जी अस्सलामुअलैकुम। तो है ना, ये जी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के लायर विंग की तरफ से एक प्रोग्राम है जी हॉलीडे में। सबसे पहले तलावत कुरान पाक होगी। तो तो मैं तलावत के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अजान को मैंने बुलाना है। अजान साहब तलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كاذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم। बड़ी प्यारी आवाज़ है हमें साहब आपकी माशाल्लाह। तो अब इनके वाले साहब से गुजारिश है कि वो 2 शेर नात के सुनवाएं। ठीक है सर, बस 2 शेर जी बिल्कुल। अरफान चंजुआ साहब जी। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। मुस्तफ़ा के कदमों में मौत जिसको आई है। मुस्तफ़ा के कदमों में मौत जिसको आई है। रख लिया बरम तेरा आमिना के जाए ने
रख लिया बरम तेरा आमिना के जाए ने, नाज करो हलीमा मुस्तफ़ा की दाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में मौत जिसको आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रसूल का जिक्र हो तो महफिल में बरकत बढ़ जाती है। बड़ी अच्छी बात बेटे ने हमें ये आप सब से पूछना, लोगों से जब भी बात करो अच्छी बात करो, ठीक है। तो आपको पता है ये पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन का ज़माना है। हमारे 28 तारीख को इलेक्शन है, 28 इसी महीने की 28 को इलेक्शन है। तमाम उम्मीदवार जो है अपनी अपना जोर लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारी ये पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, एक तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इधर इस वक्त जितने दोस्त बैठे हैं तकरीबन 80% मुनसिफ ला चैम्बर से 80%। तो मेरे पास काफ़ी दोस्त आए, क्योंकि हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, तो लोग आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, तो कि जी आप हमें फंक्शन करना चाहते हैं किसी का, तो ये पहला फंक्शन है जिनकी दावत हमने। तो इनका मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि ये बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल वकील है, कोई शक नहीं, इनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, इवन जस्टिस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें भी तारीफ। हाँ जी, तो आप इंशाल्लाह हो जाएगा, जब हम भी सपोर्ट देंगे। मैं ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इनका काम और काम क़ायद आज़म की तरह हो, और ये काफ़ी अर्सा तक साल तक जा नहीं सकते। बोल इधर सुने, इधर ही सुने। हमने 15 मिनट का तो सारा प्रोग्राम में 5 मिनट की कॉल आ जाएगी। अच्छा जी, इनका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कई साल तक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और ये आला ऑफिसर रहे, इसलिए इनको सारे इनका सिर्फ और सिर्फ काम है, ये इनका पहला इलेक्शन है। तो हमने जब मेरिट पे देखा, हमने कहा जी फलाना भी आ रहा है, फलाना भी आ रहा है, फलाना, तो ये आए, तो इनको मैंने कहा जी आपका जस्टिस पार्टी की तरफ से आपके बिहाफ पे मैंने इनसे वादा कर दिया, अब आपने मेरी भी लाज रखनी है इंशाल्लाह। और इनको ये मैंने कह दिया है कि जी 30 आदमियों को हमने बुलाया था, तो इंशाल्लाह ताला आधे जो है वो आपका बैच लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं आप सब दोस्तों को बड़े प्यार मोहब्बत और मिन्नत कर रहा हूँ कि खरल इनका इशफाक साहब का जो बैच है वो आपने लगाना है, ठीक है जी, हम सब ठीक है इंशाल्लाह। और इलेक्शन वाले दिन सुबह आना है। डॉक्टर साहब आप भी सुन रहे हैं ना, तो इनके साथ ज़रूर करनी है। 15 यानी 50% मैंने दोस्तों को कह दिए, बाकी जिनकी मजबूरी है कोई बात नहीं, ये उनके किसी के कोई सीनियर लड़ रहा है, कोई उनकी मजबूरी है, ठीक है ना जी शाह साहब। तो ये बात है, और ये बिल्कुल मुख्तसर सी इंशाल्लाह गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने की है। और ये जो पैगाम है ना हमारा कि प्रोफेशनल लोग आए। आप कल मैं इनसे ही बात कर रहा था, कह रहे थे सर हमारे जो डिपार्टमेंट में ना ये जो माफियाज आ गए हैं ना, इनसे हर कोई तंग है। आपने परसों मॉडल टाउन वाला वाकया देखे हैं जी सर यकीन करो वो पूरी मूवी मैं तो देख ही नहीं सकता, मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक जज साहब है, मजिस्ट्रेट है, उसको इतना बेदर्दी के साथ मारा गया। फिर पहले फेज में उसको उसके दफ्तर में मारा है, फिर वो बेचारा भाग के चला गया अपने चैम्बर में, वो भी दरवाज़ा तोड़ के गया और बाकायदा डंडे लेके आए हैं, और उसका खून बह रहा था। उसको कह रहा था जी तो आपको पता है ना कि एजाज शाह कौन है, मैं एजाज शाह हूँ और मैं आइंदा भी देखूँगा, और ये है वो इस तरह का। तो हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को हम डिस्करेज करें। बिल्कुल हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा यार अब मैं क्या करूँ कि लड़ाई झगड़ा कोई करने वाली चीज़ है। मैं तो आज तक अपनी बीवी से नहीं लड़ा। सब लड़ाई झगड़ा मैं ये कह रहा हूँ
मैं ज़रा इजी माहौल में बात करना चाह रहा हूँ कि कभी भी लड़ाई झगड़ा, इवन मैंने आपको बीवी की मिसाल दी, हाथ ना उठाएं, ज़बानी कलामी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मुझे तो वो भी इजाज़त नहीं है, लेकिन ज़बानी कलामी आप कर लें थोड़ा बहुत, ठीक है जी। तो ये हमने इस चीज़ को फैलाना है कि नो फाइट, नो फोर्स, नो डंडा, नो गन, नो पिस्टल, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। वकील के पास ना हो, कसम कोई किसी के पास असला निकले, कोई कह दी असला निकला है, किसी वकील को नहीं निकल सकता। यानी इतना हमें इमेज बनाना चाहिए। नए आने वालों के लिए हमें कोई अच्छी अच्छी चीज़ें मिसालें देनी चाहिए। ये हमने बैठी है, ये हाफिज साहब बैठे हैं, नए वो फिर ये चीज़ें सीखते हैं। तो हमें प्रोफेशन की तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अब बात लंबी हो रही है, मैं लंबी करना नहीं चाह रहा, तो और पहले प्रोफेशन फिर सियासत, ठीक है। फिर अपनी अपनी मर्जी की सियासत करें। कोई यहाँ पे पीटीआई के बैठा है, कोई नून लीग का, कोई जस्टिस पार्टी का, कोई पीपल्स पार्टी का, तो लेकिन भाईचारा होना चाहिए। आपस में दूसरे को मुखालफत को वोट दें और बहस करें। इमरान खान ठीक है, हम कहते हैं नहीं जी, नवाज शरीफ ठीक है, उधर लड़ाई हो जाती है। घरों में लड़ाई पड़ी हुई है हर जगह। भाई हम उनके लिए अपने खानदानी और अपने दोस्तियाँ क्यों छोड़ें? बिल्कुल। ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू थी। तो अब मैं हमारे जो उम्मीदवार हैं, जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार हैं सर, ठीक है जी, तो हमने ज़बरदस्ती शामिल भी तो करना है जी, ठीक है। तो अब इशफाक साहब थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बाकी आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, जिन दोस्तों को मैंने बुलाया था वो उतने ही दोस्त हैं। इशफाक साहब उम्मीद से हैं। सबसे पहले तो मैं मलक मनसूर अवान साहब का और आपकी पार्टी का मशहूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरी सपोर्ट के लिए इकट्ठे हुए। आसिम शाह साहब, सलैरी साहब, जंजुआ साहब, सारे दोस्त जो हैं वो यहाँ पे एक मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर इलेक्शन जीतूँगा, अगर मैं बाहर में जाऊँगा तो मैं आपके मसाइल से वाकिफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं वकील हूँ, मैं वकालत करता हूँ। बिल्कुल, मैं वकील के मसाइल से वाकिफ़ हूँ, मैं आप में से। बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ काले कोट की बात करेंगे तो काला कोट बहुत सारे दोस्तों ने पहना हुआ है, लेकिन वो अपने प्रॉपर्टीज़ के बिजनेसेस कर रहे हैं जी, वो अपने मामलात को और तरीके से चला रहे हैं, वो हाउसिंग सोसाइटियाँ चला रहे हैं। उन्होंने पंजाब बार कौंसिल को एक प्रोटेक्शन हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी आप सबसे इल्तमास है कि आप वोट उसे दें जो आप में से है। ये वोट एक तब्दीली लेके आएगा पंजाब बार कौंसिल के अंदर। ये तब्दीली सिर्फ पंजाब बार कौंसिल की तब्दीली नहीं होगी, ये तब्दीली आने वाले उस वकील के तब्दीली होगी जिसने इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है। ये हमारे बच्चों के लिए तब्दीली होगी जो इस प्रोफेशन में आएंगे। हमने उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहां वो आके ये फील करें कि हम एक लॉर्ड के प्रोफेशन में आए हैं। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स रहना चाहिए, ये क्रीम ऑफ सोसाइटी रहनी चाहिए। बट कब रहेगी? जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। जब हम ये कहेंगे कि इलेक्शंस हैं, ये सियासी वकील हैं, इनके साथ हमने नहीं बैठना, नहीं उठना, इनको वक्त नहीं देना, हमने बैजेस नहीं लगाने, हमने साथ नहीं चलना, तो फिर हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम खुद उनको रास्ता दे रहे हैं जिनका काम सिर्फ सियासत है, वकालत नहीं। फिर हम उन लोगों को जो बैजेस लगा के हमारे आप सामने आते हैं, हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन हमें उनमें से कोई प्रोफेशनल वकील नजर नहीं आता। ये सारी तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। अब मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होने के नाते 20 साल इस प्रोफेशन को देने के बाद मैं ये समझने पे मजबूर हूँ कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे,
अगर प्रोफेशनल लोग मैदान में नहीं आएंगे, अगर हम अपने केसेस की ही फिक्र करते रहेंगे, तो फिर इस प्रोफेशन की फिक्र करने वाला कोई नहीं होगा। तो आप सब मेरे साथी हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, आप सब इसी प्रोफेशनल, इसी कम्युनिटी के हिस्सेदार हैं। अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल फेस करनी पड़ती है वकला को, तो किसी एक वकील को फेस नहीं करनी पड़ती, सारी कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है। किसी एक वकील को ये नहीं कहा जाता वो PIC पे चला गया, सारी कम्युनिटी के बारे में। यस सर, बिल्कुल ठीक। अब मॉडल टाउन वाला इंसिडेंट हुआ है, रेपुटेशन सब मॉडल टाउन वाले इंसिडेंट में किसी ने ये नहीं कहा कि वो जार शाह साहब ने ऐड किया है, सबने ये, वो वकीलों ने ये किया। हम अपने प्रोफेशन को खुद बदनाम कर रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन से लोगों को खुद मुतनफर कर रहे हैं, हम लोगों को खुद रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको कानून से रहनुमाई लेने की बजाय हाथ से सारा कुछ करना चाहिए। अगर हम खुद लोगों को यही रास्ता दिखाएंगे और लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, तो फिर इस प्रोफेशन का कोई वाली वारिस नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मलिक साहब से गुजारिश है कि जो बैजेस ये दें, वो बैजेस ये ना समझें कि मलिक साहब ने हमें बैजर बना दिया है, वो ये समझें कि ये मेरा प्रोफेशन है, वो ये समझें ये मेरी सिलेक्शन है, वो ये समझे मैंने अपने लिए निकलना है, वो ये समझे कि ये मेरी तबाही से बचाने के लिए मुझे इस जगह पे खड़ा किया गया। तो तब हम इलेक्शन भी जीतेंगे, तब हम इसमें तब्दीली भी लाएंगे और तब ही हमारे मसाइल का हल भी होगा इंशाल्लाह। बहुत तो बस इतनी सी गुफ्तगू थी दोस्त, फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की तरफ आए। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।